चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर। ओल्ड पेंशन का ड्राफ्ट तैयार, 4 विकल्प रखेगा वित्त विभाग, जाने पूरी डिटेल। करीब 18 साल बाद हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना की बहाली होने जा रही है। कांग्रेस सरकार के निर्देशों पर वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वापस लौटने के बाद इस पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट से ही यह फैसला करवाया जाएगा। इसकी वजह भी वित्त विभाग ने बताई है। राज्य में ओपीएस को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 विकल्प तैयार किए हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के फॉर्मेट है। साथ ही चौथे विकल्प के रूप में एनपीएस से ओल्ड पेंशन में जाने के बाद पुरानी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन में पेंशन की शर्तों में बदलाव करने की जरूरत भी बताई जा रही है। यदि ऐसा करना पड़ा तो यह पेंशन रूल्स में संशोधन का मामला होगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहला विकल्प पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का है, जिसमें ओल्ड पेंशन को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाए और स्कीम बाद में बताई जाए। इससे सरकार को इस फैसले में सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने में समय मिल जाएगा। यह सवाल है कि भारत सरकार के माध्यम से मार्केट में लगे हिमाचल के 76 करोड़ रुपये का क्या होगा। इस स्कीम से एक तरफा डिसकंटिन्यू करने पर इस राशि का अधिकतर हिस्सा जब्त हो सकता है। दूसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान का ओल्ड पेंशन फार्मूला है, जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन को एकदम बंद कर जीपीएफ खाता खोलने का प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू इस विकल्प को ही अपनाना चाहते हैं, लेकिन पहले दौर की बातचीत में वित्त विभाग ने इसके जोखिम भी बता दिए हैं। फिर एक विकल्प एक कॉर्पस बनाने का है, जिसमें एनपीएस के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन ज्यादा लाभ देने के लिए रिटायरमेंट पर अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। ओपीएस को पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, एमएलए विक्रमादित्य सिंह का दावा। बोले राहुल गांधी ने तालमेल बनाकर चलने के दिए निर्देश। हिमाचल की राजधानी शिमला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तालमेल के साथ कार्य करने को बोला है। हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम की अभी से तैयारियां शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। ओपीएस को सुक्खू सरकार पहली कैबिनेट में बहाल करेगी। दूसरे वादे भी समयबद्ध पूरे किए जाएंगे। हम वन वे नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन जनता से रखेंगे। हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमें वित्त प्रबंधन पर ध्यान देना है। केंद्र से भी हर संभव वित्तीय मदद से लाने का प्रयास किया जाएगा। जयराम के खोले बिजली बोर्ड के 15 डिवीजन और सर्किल बंद, सुक्खू सरकार की एक और कार्रवाई। बागवानी विभाग के तहत धर्मपुर चुनाव क्षेत्र के सिद्धपुर में खुले डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय को बंद करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब बिजली बोर्ड में इसी तरह की कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड में जयराम सरकार के दौरान खुले 15 डिवीजन या सर्किल अब बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल बीजेपी में बागियों पर गिरेगी गाज, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर लिस्ट लेकर दिल्ली रवाना। जेपी नड्डा को सौंपेंगे चुनावी फीडबैक की रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पार्टी हाईकमान से मिलने दिल्ली गए हैं। यहां पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे और चुनाव की पूरी फीडबैक देंगे। हिमाचल में 3 साल में 1123 यौन अपराध सर्वे में खुलासा, 75% रेप रिश्तेदारों ने किए। दोस्ती और शादी का झांसा देकर भी फंसाया। हिमाचल में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल पुलिस की ओर से जारी की गई एक सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। हालात यह है कि रेप के मामले में बढ़ोतरी हुई और इनमें सगे संबंधी की ज़्यादा संलिप्तता है। वहीं आपको बता दें कि 75.5% रेप रिश्तेदार ने ही किए हैं। हिमाचल में 3 साल में हुए यौन अपराधों के 1123 मामलों की पुलिस जाँच में सामने आया है कि अधिकतर मामले में संलिप्त अपराधी या तो पीड़ितों के परिचित पाए गए हैं या पूर्व में आपसी सहमति थी। वहीं पुलिस के विश्लेषण में यह भी पाया गया है कि रेप केसों में अधिकतर सौतेले बाप से लेकर चचेरे भाई और रिश्तेदार ही आरोपी पाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पिछले 3 सालों के रेप के मामले का विश्लेषण किया गया है। घाटे से उबारने के लिए एचआरटीसी का प्लान, जल्द खरीदे जाएंगे 300 इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों से परिवहन विभाग घाटे से उबारने का प्रयास करेगा। सचिवालय और परिवहन विभाग को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम को 1350 करोड़ के घाटे से उबारने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता है। नए बजट में 300 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने और जीरो वैल्यू की 1000 बसों को अब इलेक्ट्रिक वाहन में ही बदला जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन विभाग भी है, टाटा की इलेक्ट्रिक कार की टेस्ट ड्राइव के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। फेल छात्रों को देने होंगे पिछली कक्षा के पेपर, केवल एनवायरमेंट साइंस के छात्रों को मिलेंगे 5 ग्रेस मार्क्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एनवायरमेंट साइंस में फेल हुए छात्रों को एचपीयू प्रशासन 5 ग्रेस मार्क्स देगा।
वहीं सोमवार को कमेटी के अधिकारियों ने इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और अब इसके लिए वीसी के हस्ताक्षर होना बाकी है। इसमें सामने आया है कि ईआरपी सिस्टम में कोई गलती नहीं थी और केवल एनवायरमेंट साइंस में ही ज़्यादातर छात्र फेल हुए हैं। बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई है। यानी अब यह साफ है कि एचपी में भले ही यूजी प्रथम वर्ष में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वे पास नहीं होंगे और केवल एक ही विषय में छात्रों को 5 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि सभी छात्र जो फेल हुए हैं उन्हें अब पिछली कक्षाओं में बैठना होगा और पिछली कक्षाओं के ही पेपर देने होंगे। वहीं एचपी में जिन कॉलेजों के छात्र ज़्यादा संख्या में फेल हुए थे उनमें से 3300 छात्रों के पेपर की जांच की गई थी, इसमें 2 बार पेपर चेक करने के बाद तीसरी बार थर्ड पार्टी से पेपर चेक करवाए गए। तीसरी बार मूल्यांकन में करीब 131 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मजदूर यूनियन के आगे झुकी कंपनी, महीने के 10 तारीख तक वेतन देने के लिए समझौता। बलद क्षेत्र के नागचला से पंडो तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क में एमसी कंपनी द्वारा मजदूरों को हर माह के बजाय तीसरे महीने वेतन देने के खिलाफ आज मजदूरों ने कंपनी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि सिट्टू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मजदूरों ने भुडियाल साइट पर आम सभा आयोजित की और उसके बाद कंपनी प्रबंधन ने 10 बजे वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के बाद कंपनी और मजदूरों के बीच लिखित समझौता हुआ, जिसमें नवंबर माह का वेतन 29 दिसंबर तक देने का निर्णय हुआ है। सरकारी बताकर छपवा दिए राजनीतिक विज्ञापन, अब केजरीवाल सरकार को चुकाने होंगे 97 करोड़। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने आप सरकार से लगभग 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक दिए गए हैं। तर्क है कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी बताकर इन्हें जारी किया, जिसका खर्च लगभग 97 करोड़ बनता है। वहीं आपको बता दें कि एलजी के इन आदेशों का पालन केजरीवाल सरकार को 15 दिन के भीतर करना होगा, यानी कि 97 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यही नहीं, अब वर्ष 2016 से प्रकाशित सभी विज्ञापनों की जाँच करवाई जाएगी। ले लिया कश्मीर पंडित की हत्या का बदला, शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादी हलाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों में मंगलवार को एक मुठभेड़ में लश्कर ए तोयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक कश्मीरी पंडित को कथित हत्यारा भी शामिल है। संयुक्त बलों को आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक गुप्त सूचना मिलने के बाद शोपियां के मुंज मार्ग इलाके में एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जब इलाके की घेराबंदी की जा रही थी उसी समय वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने स्वचालित हथियार से गोलीबारी शुरू कर दी। इसका सुरक्षा बलों ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया। वहीं मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। दोबारा स्कूल आए जाएंगे पढ़ाई छोड़ चुके छात्र, कोरोना काल में मजबूरी में स्कूल छोड़ने वाले के लिए राहत। कोरोना काल में मजबूरी में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी पढ़ाई पूरी करवाने में मदद करेगा। इसके लिए विभाग एक बार फिर विशेष अभियान चलाने जा रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और उपनिदेशकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर निदेशालय भेजें। पत्र के साथ निदेशालय ने एक फॉर्म भी भेजा है। इसमें स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का नाम, पूरा पता, कक्षा और उसके अभिभावक के मोबाइल फोन नंबर की जानकारी मांगी गई है। एक सप्ताह में यह पूरा रिकॉर्ड निदेशालय भेजने को कहा गया है। धनीराम सांडिल का मंत्री पद पक्का, मल्लिकार्जुन खड़गे सांडिल की मीटिंग के बाद अटकलों का बाजार गर्म। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल के कैबिनेट रैंक के मंत्री बनने की संभावना फिर प्रबल हो गई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डॉक्टर धनीराम सांडिल की अकेले में बैठक हुई। डॉक्टर सांडिल की वरिष्ठता और पार्टी में उनके कद को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर धनीराम सांडिल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे उनके साथ कई प्रकार के कोटे भी बताए जा रहे हैं। वह प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले कदावर नेता हैं तथा अकेले ऐसे नेता हैं जो कि आर्मी की पृष्ठभूमि से आते हैं। देश सेवा का बेहतरीन मौका, एनडीए के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म, अपनानी होगी यह प्रक्रिया। यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनए परीक्षा प्रथम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एग्जाम 1 2023 के लिए कल यानी 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा 16 अप्रैल की होगी, जबकि एनडीए द्वितीय के लिए परीक्षा का आयोजन 3 सितंबर को किया जाएगा। एग्जाम द्वितीय के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 17 मई से शुरू होगी। आवेदकों का कक्षा 12वीं में पूरा होना चाहिए या नामांकित होना चाहिए। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना और नौसेना अकादमियों के लिए उम्मीदवार को फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री विषय के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार की उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। खास बात यह है कि 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्र भी इसके लिए पात्र हैं।
24 दिसंबर तक भूल जाएं बारिश बर्फबारी, पिछले 1.5 महीने से ड्राई स्पेशल बरकरार। जे हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से ड्राई स्पेशल बरकरार है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में बारिश बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है, लेकिन 24 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। ऐसे में इस बार प्रदेश में क्रिसमस पर बर्फबारी देखने की हसरत भी अधूरी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 23 दिसंबर तक शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे छाने के कारण शीतलहर चलने के आसार हैं। घने कोहरे को लेकर जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक मंडी और बिलासपुर में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच में रहेगी। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। फर्जी कॉल से ऑनलाइन ठगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लूट रहे शातिर महिलाओं को लगा रहे शपथ। जी, साइबर ठग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत मातृत्व का वितरण लाभार्थियों के सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के नाम पर लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी की कॉल आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कॉल करने वाले साइबर ठग खुद को आमतौर पर महिला और बाल विकास विभाग या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अधिकारी होने का दिखावा करते हैं। कॉल करने वाले द्वारा भेजे गए ऑनलाइन फॉर्म में कभी भी कार्ड विवरण दर्ज न करें, आपकी गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड न करें, क्योंकि इससे धोखेबाज को आपके सभी संदेशों और ईमेल का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।